हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। ये स्टोरी मेरे छोटा भाई की है। अक्सर मेरे छोटा भाई की नज़र मेरे ऊपर ही रहती है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था क्योंकि वह मेरा छोटा भाई था। मेरे छोट भाई कई बार मेरे गोद से मेरे बेटे को खिलाने के लिए लेता है और मुझे मेरे बेटे को वापस देते समय कई बार उसका हाथ मेरे शरीर से टकरा जाता है, तो मुझे भी अच्छा लगता था। एक दिन रात को 8 बजे हम भाई बहन बैठकर खाना खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि आज कौन कहाँ सोएगा। मेरे भाई ने कहा मैं दीदी के साथ सोऊंगा। ये सुनकर मेरी बहन खुश हो गई और इधर मैं भी खुश थी कि मेरा भाई मेरे साथ सोएगा। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो अपने बाइक से नाइटी निकलने लगी। मुझे नाइटी नहीं मिल रही थी तो मैं दूसरे कमरे में गई और अपनी दीदी से नाइटी देने के लिए बोला। दीदी ने मुझे अपनी नाइटी दे दी। नाइटी लेकर जब मैं अपने कमरे में आई तो देखा मेरा भाई ढीला डाला पजामा पहनकर सो रहा था। पजामा के अंदर से साफ दिख रहा था। मैं कमरे में आई तो मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और अपने भाई की तरफ घूमकर नाइटी पहनने को सोचने लगी। तभी वह देखती है कि उसका भाई गहरी नींद में सो रहा है। अब मैं शीशे के सामने गई और शीशे में अपने आप को देखकर अपने कपड़े उतारने लगी। अब एक एक करके मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। अचानक से मेरी नजर आईने पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरा भाई मुझे चोरी चोरी देख रहा था। मैं भी शांति से अनजान बनकर अपने काम में लगी रही। मैं जल्दी से नाइटी पहनी और सोने के लिए चली गई। मेरी नाइटी कुछ ज्यादा ही छोटी थी। मेरा भाई बेड पर बस सोने का बस नाटक कर रहा था। मैं बेड पर आकर एक किनारे लेट गई और अपने भाई को एक्टिंग देखने लगी। मेरे भाई का वो हिलोरे मारने लगा था। अचानक से मेरी नींद लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। अब रात को मेरा भाई उठा और मेरे से सट कर सो गया। अब धीरे धीरे वो मेरे शरीर को छूने की कोशिश करता है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वो सोने का नाटक करने लगा और वो सोने की खुशी भी कर रहा था। अचानक से मेरी आंख खुली। मैंने देखा मेरा भाई मुझे प्यासी नजरों से देख रहा था। तभी मेरा भाई मुझसे पूछता है, दीदी क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अभी मेरा भाई मेरे ऊपर हवा करने लगा। मैंने कहा अब तुम बड़े हो गए हो? तो उसने कहा हाँ दीदी, अब मुझे भी लकड़ी की कमी महसूस होती है। फिर मैंने कहा तुम मुझे दीदी मत समझो, अपना फ्रेंड समझ कर बोल दो, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा दीदी अब मुझे भी शादी करनी है की जरूरत है। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात है, मैं तेरे जीजा जी से बोलकर एक अच्छी लड़की की तलाश करती हूँ और जल्दी तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे ही रगड़ दो। या कहकर मैं हंसने लगी और फिर हम लोग सो गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।